दोस्तों, आज मैं आपको भक्तिन कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ये कहानी भक्तिन नाम की एक नौकरानी की है। भक्तिन की ज़िंदगी में ना बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, बड़ा मुश्किल जीवन इसका रहा है। लेकिन जब आखिर में ये लेखिका महादेवी वर्मा के पास में पहुंचती हैं, उनकी सेविका बनती हैं, उनकी नौकरानी बनती हैं, तो फिर इनका जीवन थोड़ा बहुत संभल जाता है, थोड़ा संवर जाता है। तो चलिए जानते हैं कि भक्तिन कौन है और क्या क्या संघर्ष इनकी ज़िंदगी में रहे हैं। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर की एक समझदार महिला हैं। वो अपनी मालकिन महादेवी वर्मा से बहुत लगाव रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपनी मालकिन से। जब भी कोई भक्तिन से पूछता है कि तुम दोनों कब से साथ में हो, भक्तिन से अगर कोई पूछता कि तुम अपनी मालकिन के साथ में कब से हो, तो भक्तिन हमेशा कहती कि लगभग 50 सालों से हम लोग साथ में हैं। हालांकि ये झूठ है, लेकिन भक्तिन को लगाव ही इतना था अपनी मालकिन से। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा साथ तो बरसों रहा है, बरसों से हम साथ में हैं, तो इस तरह से भक्तिन भी कहती थी। लेखिका को तो विश्वास होता जा रहा था कि कुछ सालों बाद भक्तिन कहेगी कि हम लोग तो 100 सालों से साथ में रह रहे हैं। अभी तो ये 50 साल ही कह रही है, कुछ सालों के बाद में ये कहने लगेगी कि हम तो 100 सालों से साथ में हैं। चाहे इस हिसाब से मेरी उम्र 150 साल ही क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर लेखिका आपको ये बता रही हैं कि भक्तिन को कितना लगाव है उनसे। लेखिका कहती है कि भक्तिन मेरी ऐसी सेविका है जैसे कि हनुमान जी श्री राम के भक्त हुआ करते थे। जैसे हनुमान जी श्री राम की सेवा करते थे, उनके भक्त थे, वैसे ही भक्तिन मेरी भक्त है, मेरी सेवा करती है। इसका असली नाम लक्ष्मी है, लेकिन अपने लक्ष्मी नाम को ना वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। जब वो मेरे पास में पहली बार नौकरी के लिए आई थी और अपना नाम उसने लक्ष्मी बताया था, तभी उसने प्रार्थना करी थी कि इस नाम का उपयोग ना करें। दरअसल लक्ष्मी होती है धन की देवी, जिसके पास में बहुत पैसा होता है। लेकिन भक्तिन तो बहुत गरीब थी, उसके पास में लक्ष्मी का क्या काम। इसीलिए वो अपना नाम नहीं बताती थी और कहती थी कि इस नाम का उपयोग ना करें। सिर्फ नौकरी के लिए अपना असली नाम उसने पहली बार बताया था लक्ष्मी, और साथ ही साथ कह भी दिया था कि मेरा नाम का उपयोग ना करें। दोस्तों, लेखिका ने भक्तिन के इस तरह की कंठी माला जब पड़ी हुई देखी ना, तो फिर उसे लगा कि उसका नाम भक्तिन रखा जाए। आपने देखा होगा कि इस तरह की जो कंठी माला होती है, ये भक्त लोग पहनते हैं, जो भक्त होते हैं वो पहनते हैं। तो इसलिए लेखिका ने भी सोचा है कि इसके कंठी माला लगी हुई है, और उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसका नाम मैं भक्तिन रख दूं, क्योंकि नाम तो चाहिए ना पुकारने के लिए। तो इस तरह लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा, क्योंकि उसके गले में कंठी माला पड़ी हुई थी। अब भक्तिन की कहानी आप लोग शुरू से सुनिए। भक्तिन एक लौती बेटी थी अहीर की। अहीर एक समुदाय है जिसका काम होता है पशुपालन करना, खेतीबाड़ी करना। और भक्तिन की माँ नहीं थी, भक्तिन को पाल पोस कर बड़ा करा था उसकी सौतेली माँ ने। विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ। जब ये 5 साल की थी तब इसकी शादी कर दी गई थी, और 9 साल की उम्र में इसकी विदाई हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। 5 साल की उम्र में शादी हुई थी, लेकिन विदाई नहीं हुई थी। ससुराल में नहीं गई थी, शादी हुई थी 5 साल की उम्र में, ससुराल में गई थी 9 साल की उम्र में। अब दोस्तों, भक्तिन के जो पिता थे ना, वो हो गए बीमार। लेकिन भक्तिन की जो सौतेली माँ है ना, उसने भक्तिन को उसके बारे में बताया ही नहीं, संदेश भिजवाया ही नहीं। क्योंकि भक्तिन अपने बाप की लाडली थी और एक लौती बेटी थी। तो जब उसका बाप बीमार था तब वो उसको मिल लेती जाके, तो उसका बाप सारी संपत्ति, सारा रुपया, जायदाद, पैसा सब उसके नाम कर देता। तो सौतेली माँ ने ये बात छुपा के रखी, संदेशा नहीं भिजवाया। और जब भक्तिन के बाप का देहांत हो गया, वो दुनिया से चले गए, फिर संदेश भिजवाया ससुराल में। अब दूसरी तरफ भक्तिन की जो सास थी ना, वो भी बहुत मक्कार थी। उसने सोचा कि भक्तिन को अब पता लगेगा कि उसका बाप मर गया है, तो वो रोना धोना शुरू कर देगी, मातम करेगी, और रोने धोने से घर में अपशगुन होगा। तो इसलिए भक्तिन की सास ने भक्तिन से कहा कि तुम्हें ना बहुत दिन हो गए मैके नहीं गई, तुम जाओ मैके हो आओ। तो उसने इस तरह से भक्तिन से कहा कि जाओ मैके हो आओ, बहुत दिन हो गए। बेचारी भक्तिन को क्या ही पता था कि उसके बाप का देहांत हुआ है वहाँ पे, और उसको इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो उस घर में ना रोए। लेकिन जब लक्ष्मी यानी भक्तिन वहाँ पर गई, तो उसे घर जाके सब पता लग गया। उसे पता लग गया कि उसके बाप का देहांत हो गया है, और इसीलिए उसकी सास ने उसे मायके भेजा है। अपने पिता के देहांत का पता लगने पर वो बहुत दुखी होती है और उल्टे पैर ससुराल में आती है, और ससुराल में आकर ना अपने पति को भी और अपनी सास को भी खरी खोटी सुनाती है, बहुत सुनाती है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरे साथ में ऐसा करा इन लोगों ने। अब दोस्तों, थोड़े टाइम के बाद में भक्तिन एक के बाद एक लगातार 3 बेटियों को जन्म देती है। आप तो जानते हैं कि पहले ज़माने में बेटियों को अच्छा नहीं माना जाता था। अगर बेटी पैदा होती थी तो रोना धोना करते थे, अच्छा नहीं मानते थे। तो भक्तिन के तो 3 3 बेटियां हो गई लगातार। तीनों बार लड़कियां पैदा हुई और लड़कियों को बोझ माना जाता था।
तो इसलिए भक्तिन की जो सास थी और उसकी जो जेठानियाँ थीं वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं, क्योंकि उसने बच्चियों को जन्म दिया था। जबकि भक्तिन की जो जेठानियाँ थी ना, जेठानियाँ मतलब भक्तिन का जो हस्बैंड है उसके हस्बैंड के बड़े भाइयों की वाइफ, भक्तिन के हस्बैंड के बड़े भाइयों की वाइफ कहलाती हैं जेठानियाँ। तो जेठानियों को तो सबको लड़के पैदा हुए थे, और जेठानियों के काले कलूटे लड़कों को खाने को दूध मलाई मिलती थी, बढ़िया पकवान मिलते थे। दूसरी तरफ भक्तिन की बेटियों को काला गुड़ और मट्ठा मिलता। दूध से मक्खन निकालो तो मट्ठा बचता है, तो मक्खन तो लड़कों को मिल रहा है, जेठानियों के बच्चों को मिल रहा है, और बचा हुआ मट्ठा भक्तिन की बेटियों को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों इस बीच एक बात अच्छी ये थी कि भक्तिन का जो पति था ना उसको मारता नहीं था। मारना तो बहुत दूर की बात है, कभी उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठाता था। लेकिन दूसरी तरफ जो जेठानियाँ थीं, हालांकि उन सभी ने लड़कों को पैदा किया था, लेकिन फिर भी वो अपने पति से बात बात पर पिटा करती थीं। उनके पति मारते थे उन्हें, और इसीलिए भक्तिन को अपने पति से बड़ा लगाव था, और वो अपने पति के साथ में घर से अलग हो जाती है। जो उसकी पूरी जॉइंट फैमिली थी उससे अलग हो जाती है अपने पति के साथ में। भक्तिन खूब मेहनत करती थी, बहुत काम करती थी, और वो सारा काम करना जान गई थी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि भक्तिन की 3 बेटियां थीं, और जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी ना उसकी शादी खूब धूमधाम से हुई, और बड़ी बेटी की खूब धूमधाम से शादी करने के बाद भक्तिन के पति का देहांत हो गया था। उस वक्त भक्तिन की उम्र 29 साल की थी। अब भक्तिन के पति के पास में खूब हरे भरे खेत थे, गायें थीं, फलों के पेड़ थे, काफ़ी संपत्ति वो छोड़कर गया था। और भक्तिन की संपत्ति देखकर जेठानियों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने चाहा कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले जिससे सब संपत्ति जेठानियों को मिल जाए। जेठानियाँ ये चाह रही थी कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले ताकि जो संपत्ति है भक्तिन के हस्बैंड की वो जेठानियों को मिल जाए, जेठानियों के हस्बैंड्स को मिल जाए। लेकिन भक्तिन उनकी बातों में नहीं आती। भक्तिन ने दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करी, और उसने सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी किसी को नहीं दी। सारी ज़मीन अपने पास में रखी संभाल के। अब भक्तिन ने अपनी बची हुई लड़कियों के भी हाथ पीले कर दिए, बची हुई बच्चियों की भी शादी कर दी, और जिसकी पहले से शादी हुई हुई थी ना, जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी, उसके पति को घर जमाई बनाकर रख लिया। भक्तिन के जो सबसे बड़े दामाद हैं उनको घर जमाई रख लिया, मतलब अपने घर में बुला कर रख लिया। अब दोस्तों भक्तिन की ज़िंदगी का तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा था। पहले चैप्टर में वो अपने घर में थी, यानी अपने मायके में थी। वहाँ पर भी संघर्ष था, उसकी सौतेली माँ थी, कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। दूसरे चैप्टर में जब वो अपने ससुराल में आई थी तो बेटियों को पैदा करा उसने, जेठानियों के ताने उसको सुनने को मिलते थे, सास उससे सही तरह से बर्ताव नहीं करती थी, तो वहाँ पर भी संघर्ष था। पति का भी देहांत हो गया, और अब शुरू हो रहा था तीसरा चैप्टर। लेकिन इस तीसरे चैप्टर में भी उसकी ज़िंदगी से गम ख़त्म नहीं हुए, संघर्ष अभी भी जारी रहा। उसकी बड़ी वाली बेटी विधवा हो जाती है, और जब बड़ी बेटी विधवा हो गई तो फिर भक्तिन का जो बड़ा जेठ था ना, वो जेठ अपने साले से भक्तिन की विधवा बेटी की शादी कराना चाहता था। लेकिन भक्तिन और उसकी बेटी दोनों ने मना कर दिया, उन्हें पसंद नहीं था लड़का। लेकिन जेठ तो बड़ा मक्कार है, उसका साला भी बड़ा मक्कार है। वो चाहते थे कि किसी तरह से भक्तिन की बेटी की शादी उससे हो जाए ताकि रुपया पैसा संपत्ति मिले। अब एक दिन क्या होता है, भक्तिन घर पर नहीं होती, घर खाली रहता है, और जेठ का साला बेटी की कोठरी में घुस जाता है। बेटी होती है भक्तिन की वहाँ पे अकेली कोठरी में, वहाँ पे जाके घुस जाता है और अंदर से किवाड़ को बंद कर लेता है। भक्तिन की बेटी उसकी खूब पिटाई लगाती है साले की, और उसके बाद में ना पंचायत बैठती है कि लड़का और लड़की एक ही कोठरी में बंद थे, कोई भी दूसरा मौजूद नहीं था वहाँ पे। और पंचायत भी जेठ के साले की मक्कारी में आ गई और दोनों की शादी का फैसला सुनाया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जेठ का जो साला है उसकी शादी हो जाएगी भक्तिन की बेवा बेटी से, बेवा यानी विधवा। अब भक्तिन को तो अपना ये दामाद बिल्कुल पसंद नहीं था जो उसके जेठ का साला था। भक्तिन बिल्कुल खुश नहीं थी उससे, करता धरता कुछ था नहीं, किसी काम का था नहीं। और अब धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। हालात इतने ख़राब हो गए कि जो टैक्स लगता है ना, जो लगान लगता है, वो भी ये लोग नहीं दे पा रहे थे। एक दिन ज़मींदार ने भक्तिन को बुलाया और लगान ना देने की वजह से पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। अब भक्तिन को बहुत इंसल्ट फील हुई। स्वाभिमानी स्त्री थी वो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी उसमें, भला इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर पाती। तो उस वक्त भक्तिन सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसा कमाने के लिए शहर में आ गई, और इस तरह वो लेखिका के घर में सेविका बनी। जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि भक्तिन लेखिका की बहुत अच्छी सेविका है, बहुत प्यार करती है, बहुत लगाव है उससे, तो ये उससे पीछे की कहानी मैंने आपको सारी बताई। तो अब भक्तिन लेखिका की सेविका है, और यहाँ से शुरू होगा भक्तिन की ज़िंदगी का चौथा हिस्सा। आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको पता लगेगा कि भक्तिन की ज़िंदगी में आगे और क्या क्या होता है।
लेखिका और भक्तिन कैसे रहते हैं पार्ट 2 में जानिए। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।